अब कुछ चीजें हैं जो रेल परिवहन के रिलेटेड आपको लिखनी है, ठीक है ना? तो जरा लिख लीजिए रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन लिखिए। उत्तर प्रदेश में कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं जो फैक्ट पूछे जाते हैं। लिखिए उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग, प्रभाग का मतलब होता है डिवीजन। रेल प्रभाग उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग 9 है। कितने रेल डिवीजन है? 9। इसमें इंपॉर्टेंट है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। किसने कह दी? गोरखपुर है सर। ये सब डिजिटल विंग एलिमेंट गोरखपुर है भाई। डिजिटल बोल रहा है। एनी रेलवे हाँ सर। कहाँ है? गोरखपुर, ठीक है ना? हाँ डिजिटल बोल रहा है। अच्छा ये बताइए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? नहीं, पहले था सर। ये पहले था। कहाँ है? कोलकाता में है। कौन कह रहा है? ममता बोल रही है। ममता बनर्जी वहाँ है भाई। ये बताइए आप लोग ऐसे ही अपडेट रहेंगे करंट पे हैं? गोरखपुर है अभी, इस रिमेन गोरखपुर है। पहले था, अब कौन हो गया है? साउथ इंडिया में है। तो साउथ इंडिया में है कौन है? हैं बताइए। ऑप्शन लीजिए सर, बता दो। नाम सुने। ऑप्शन लीजिए। हाँ सर। एक गोरखपुर, दूसरा आइजेट नगर, तीसरा हुगली। हुगली है। चौथा सर। हुगली है ना? और चौथा हुगली। हुगली सर। बताइए। कोलकाता का हावड़ा हैं? कोलकाता का हावड़ा। कितने लोग हुगली बोल रहे हैं? हाथ उठाएं। हाँ सर, वही सही। अरे पूरा हाथ उठाइए, खाए पिए नहीं है। आप लोग को भेजा भी जा रहा था, आप लोग गए नहीं। गए थे हम। गई थी तुम? अकेले अकेले खाई बेटा, इन बच्चों का भी तो ख्याल किया होता। हिस्सा लिए थे ना। हैं? हिस्सा लिए थे। अच्छा तुम दौड़ ली थी पूरा? कितना किलोमीटर दौड़? अरे एक लड़की हरा दी है सर। हरा दी है? हाँ नहीं तो वही तो हम ढूंढ रहे थे, ट्रॉफी कहाँ है। अच्छा बताइए हुगली कितने लोग हैं? आप उठाइए पूरा, लगे कि हाँ विद्यार्थी हैं। दो हाथ उठा रहे हैं, ठीक। और हुगली वाले कितने हैं? हुगली नाम ही नहीं सुने हैं। नहीं। ध्यान में रखिएगा, हुगली नहीं है, हुबली है। हुबली। ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। हुबली। हाँ सर। ठीक है ना? कर्नाटक में। ये ध्यान में रखिएगा, इस समय सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ है? हुगली कर्नाटक। ये ध्यान में रखिएगा। आपका गोरखपुर अब नहीं रहा, ठीक है ना? ये ध्यान में रखिएगा, गोरखपुर नहीं रहा, गोरखपुर दूसरे नंबर पे आ गया। गोरखपुर 13 कुछ किलोमीटर है, सॉरी 1300 मीटर, ठीक है ना? 1 किलोमीटर 300 मीटर, 1300 समथिंग मीटर का है।
और ये 1500 समथिंग, मतलब 1.5 किलोमीटर। समझ में आया? ठीक, ये डेटा नया याद कर लीजिएगा, इसके सामने 1500 समथिंग लिख लीजिएगा, अभी हमें समथिंग नहीं मालूम है, ठीक है ना, लेकिन ये 1500 मीटर प्लस है, ये ध्यान रखिए। हैं? हाँ, तो क्लियर उतना ही याद होगा, ठीक है ना, उतने से काम चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो हुबली है इस समय, ठीक। बाकी सब लोग हुबली इस वजह से कह रहे थे, ममता नाम ले दिया गया था, ममता बनर्जी का, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, चलिए, क्या किसी और का भी नाम है क्या? अच्छा अच्छा, चलो आगे और लिखो, नेक्स्ट लिखो। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी (1859) में 1859 में इलाहाबाद प्रयागराज में चला था। 1859 में इलाहाबाद प्रयागराज में चला था, ठीक है ना, 1859, ठीक, क्लियर। अब चलिए एक प्रश्न और, जब 1859 की बात आ गई है, इतिहास पे आ जाते हैं जरा सा, हल्का सा इतिहास में। 1859 के समय गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था? वायसराय सिस्टम आया था कि नहीं आया था? आ गया था। कब से आया था? 1857 के विरोध के बाद, विद्रोह के बाद, उसी के बाद आया था ना। कौन था? कर्जन था कि कैनिंग था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना, पहले भी वही, बाद में भी वही। 1858 अधिनियम याद आ रहा है? याद आ रहा है ना, ठीक। अब उसमें क्या था, याद आ गया होगा। इलाहाबाद सम्मेलन हुआ था 58 में, विक्टोरिया घोषणा पत्र, ठीक है ना, विक्टोरिया डिक्लेरेशन आया। उसी के बाद 59 में क्या कर दिया गया, रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश में पहली 59 में चला दी गई, और कहाँ, वही इलाहाबाद, ठीक है ना, वही इलाहाबाद। चीजों को कनेक्ट कर लिया कीजिए, ठीक है ना, क्लियर। इलाहाबाद सम्मेलन कब हुआ था? 1 नवंबर 58, ठीक है ना। अब 59 में ट्रेन चल गई, 59 में ट्रेन चल गई, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आइए। फिर देखिए, उत्तर मध्य का मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, जैसे उत्तर प्रदेश में 9 रेलवे डिवीजन्स हैं, लेकिन रेल मुख्यालय की बात कर ली जाए, हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए, तो 2 है, ठीक है ना, क्लियर। रेलवे डिवीजन्स कितने हैं? 9, संभाग, प्रभाग जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, और मुख्यालय 2, एक उत्तर पूर्वी का गोरखपुर, और एक है उत्तर मध्य, तो उत्तर मध्य का इलाहाबाद प्रयागराज। लिखिए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तर मध्य का गोरखपुर नहीं, प्रयागराज, उत्तर मध्य, ठीक है ना, कौन? प्रयागराज, ठीक। अगला लिखिए, सवारी डिब्बों यानी कोच, सवारी डिब्बों या सवारी कोच का निर्माण कारखाना, सवारी डिब्बों का निर्माण कारखाना कहाँ है? लिखिए, लालगंज रायबरेली, लालगंज रायबरेली। ये सब हूबहू प्रश्न आते हैं। हाँ, लालगंज रायबरेली,
ठीक है ना। उसके बाद लिखिए भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड कहाँ है? मुगल सराय, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अब नाम बदल दिया गया है मुगल सराय का। क्या नाम कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, रेलवे जंक्शन। ठीक है ना। तो ये रेलवे संबंधी प्रश्न हो गए जो आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर? सर रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन है, रेलवे स्टेशन और जंक्शन दोनों अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है। स्टेशन कम होता है, छोटा, जंक्शन का मतलब जंक्शन बहुत बड़ा। समझ रहे जैसे गोरखपुर जो जंक्शन, हाँ। ठीक है। बस्ती, बस्ती रेलवे स्टेशन, केवल आती है। बस्ती स्टेशन, जंक्शन नहीं सुनते हो। ठीक है ना। वाराणसी जंक्शन, अयोध्या जंक्शन आगे और अयोध्या कैंट भी आगे दो। अयोध्या चलिए ये आपका ट्रांसपोर्टेशन लगभग खत्म। अब ट्रांसपोर्टेशन में कुछ मेंस के सवाल आते हैं। वाटर का सर, ठीक है ना। वाटर का बचा है वाटर वेज। फैमिली वाला वाटर वेज एक दिन मैं बता दूंगा, उसमें अधिनियम बताना है मुझे थोड़ा। ठीक है ना, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मैं बता दूंगा। क्योंकि उसमें टोटल आपके 111 है राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है ना। कुल कितने हैं? 111। ठीक है ना। राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के थ्रू, ठीक है ना, 106 नए बनाए गए। ठीक है ना, ये बनाए गए, प्रस्तावित किए गए। ठीक है ना। इससे पहले की किताबों में 6 मिलते हैं, पता नहीं कहा है, अब नए उस पे ढर्रे से लिख दिए हैं कि 5 ही पहले था। ठीक है ना। जो भी है अब लिखा हुआ है अधिनियम के हिसाब से, तो हमको वही पढ़ना है। ठीक है ना। क्या है कि राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 कब का है? 2016 का। और 2016 के द्वारा 106 जल मार्ग प्रस्तावित किए गए, और पहले से जो थे वो कितने थे? 5। ठीक है ना। 5 हैं। उन 5 के नाम जो है आपको याद होना चाहिए। एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, उस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग भी याद कर लेते हैं, आप भी याद कर लीजिए। ठीक है ना, क्लियर? उत्तर प्रदेश वाला राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। ठीक है ना। वो भारत का सबसे लंबा जल मार्ग राष्ट्रीय ठीक है ना, क्लियर? जो ट्रिक है वो जान लीजिए कौन सा है। ऐसे ईसा हम लोग याद करते थे इसी तरह से, ईसा। ठीक है ना, इस तरीके से ई है, सा है, ईसा। मान लीजिए किसी लड़की का नाम है ईसा, कोका रहता है नाम। मान लीजिए को, और का तल, तलना है, बैठाना है, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए। हमें क्या है, हम तो अपना बता रहे हैं, बाकी आपको कुछ और बनाना है तो बना सकते हैं। ठीक हो गया है कि नहीं है? ठीक। ई का मतलब होता है जैसे इलाहाबाद टू हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना। इलाहाबाद टू हल्दिया, ये ई हो गया। सा का मतलब हो गया सादिया, सदिया या सादिया से धुबरी पट्टी, धुबरी पट्टी या धुबरी ही लिखा रहता है कई कई जगह, तो धुबरी पट्टी। ठीक है ना। दोनों आसाम में, आसाम इतने ही से है, यहीं से इतने से ब्रह्मपुत्र नदी है, सादिया से शुरू, धुबरी पट्टी पे खत्म। जी सर। ठीक है ना, क्लियर? ये चीज, तो सादिया से धुबरी पट्टी। कोल्लम से कोट्टपुरम, कोल्लम से कोट्टपुरम, इलाहाबाद, काकीनाडा
पुडुचेरी से मरकानम, ठीक है ना, मरकानम, ठीक है ना, काकीनाडा से मरकानम, तलचर से धमरा, तलचर से धमरा, और ये है लखीपुर खीरी, से भागा, लखीपुर से लखीपुर है, लखीमपुर नहीं, लखीपुर कौन है, लखीपुर से भागा, भागा एक जगह है, ठीक है ना, वहां पे, तो मतलब ओवरऑल यही है, ठीक है ना। अब आपको मैच करने को आता है, 4 एक्सप्रेसवे वो वाटरवेज दे देगा और कहेगा कि भैया बताओ कौन किसके आगे, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, तो आपको ट्रिक भी अगर पता है, ईसा को का तल, तो आप अच्छा से क्या कर लिए, मैच कर लिए, भले आपको नाम ना याद हो, ठीक है ना, क्लियर। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर लेते हैं, बैठा लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ईसा को का तल, इलाहाबाद से हल्दिया, सादिया से दुबरीपट्टी, कोल्लम से कोट्टपुरम, फिर क्या है, काकीनाडा से मरकाना, फिर क्या है, तलचर से धमरा और लखीपुर से भागा, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीजें आपको दर्शाती हैं, जैसे जैसा दिया है जिस तरीके से भी वो आपको कर लेना, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेसवे लगभग, वो वाटरवेज और रेलवे और एयरपोर्ट्स कंप्लीट, ठीक। अब जरा मेंस के भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं बनते, उन्हें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों को बताते हुए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों को बताते हुए इनसे भविष्य में होने वाले फायदों को समझाइए। ठीक है ना, क्लियर। भाई प्रमुख हवाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में पूछा है तो 5 आपको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दिख रहे हैं। एक आपको कहाँ दिख रहा है, एक आपको अमौसी दिखा, चौधरी चरण। एक आपको दिखा बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। एक आपको वाल्मीकि दिखा अयोध्या, एक आपको कुशीनगर दिख गया और आपको एक जेवर दिखा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, क्लियर। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में आप बता दोगे। दूसरा ये आते हैं, दूसरा ये पूछा कि उससे भविष्य में होने वाले फायदे। पहला फायदा लिखिए, रोजगार। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, लिखिए पहला रोजगार, रोजगार। दूसरा लिखिए पर्यटन, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं, मिलेगा, ठीक। अब पर्यटन के साथ साथ धार्मिक स्थल भी हैं, ठीक। आइए, बौद्धों का सेंटर कौन, कुशीनगर है कि नहीं है भाई। कुशीनगर निर्वाण स्थल ही है किसकी, गौतम बुद्ध की, ठीक है ना। चाइना से और नेपाल से, ठीक है ना, कंबोडिया, म्यांमार, जहाँ जहाँ भी है लोग, वहाँ से लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं। तो टूरिज्म भी बढ़ रहा है और धार्मिक स्थल भी उनका है। अयोध्या आ जाइए, अयोध्या आप जान ही रहे हैं, अयोध्या को एकदम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया गया है। तो क्यों बना दिया गया, धार्मिक स्थल के,
पर्यटन। ठीक, पर्यटन से जोड़ दिया गया। बनारस को भी पर्यटन प्लस धर्म दोनों से जोड़ दिया गया। ठीक है ना, क्लियर। तो एक तो ये हो गया रोजगार, एक हो गया पर्यटन, एक हो गया धार्मिक स्थल। तीसरा आइए, चौथा आइए, चौथा लिखिए पॉइंट, आयात निर्यात में वृद्धि। व्यापार होगा कि नहीं तीव्र? होगा भाई जब हमें इधर से उधर पहुंचाना है तो मेन हवाई अड्डों का काम, एक तो यात्री आवागमन, ठीक, तो वो तो टूरिज्म में आ जाएगा, धार्मिक स्थल में आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर सामान का आयात निर्यात किया जा रहा है तो वो तो आयात व्यापार में आएगा ना, है? तो आयात निर्यात में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो जा रही है। ये एक फायदा मिल गया। ठीक, इसके अलावा लिखिए तीव्र परिवहन की सुविधा। तीव्र परिवहन की सुविधा, ठीक है ना, तीव्र परिवहन की सुविधा। तो 5 तो आपको ऐसे ही दिख रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय है तो भाई विदेशों, देश विदेश व्यापार जी सर। होना ही होना है, पक्का होगा, है कि नहीं है? ठीक, तो ये आपके फायदे हो गए। अब दूसरा प्रश्न लिखिए, राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास में किस तरह, उत्तर प्रदेश के विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है? ठीक है ना, किस प्रकार सहायक हो सकती है? ठीक, समझ में आया? अब जैसे इसने नंबर 1 पे कहा है, नंबर 1 वाला अब इलाहाबाद न होकर के कहाँ हो गया है? वाराणसी हो गया। वाराणसी 18 से ये कहाँ हो गया? वाराणसी से कर दिया गया। ठीक है ना, पहले इलाहाबाद टू हल्दिया था, अब बनारस हो गया। पानी वहाँ कम। जब 1986 में शुरुआत की गई थी तो ये क्या था? इलाहाबाद, इलाहाबाद टू हल्दिया, लेकिन अब बनारस से इलाहाबाद होते हुए आपका हल्दिया है। ठीक है ना, इस तरीके से ये चीज। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ये सब तो आप लोग लिख लेंगे। मेन है किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रहा है, तो सहायक किस प्रकार से सिद्ध हो रहा है उसे प्रूव करना है। तो इसमें पॉइंट में लिखिए कम लागत में सस्ता और सुलभ, लिखिए सस्ता और सुलभ। मतलब सड़क और रेल मार्ग की तुलना में सस्ता होगा और सुलभ होगा। ठीक है ना, फिर लिखिए उत्पादन लागत में कमी, उत्पादन लागत में कमी। अब बताइए हवाई जहाज बनाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? जी सर। लगेगा। आप अगर वो बनाओगे, क्या कहते हैं, ट्रेन बनाओगे तो ज्यादा लगेगा, लेकिन एक नाव बनाओगे, बड़ी सी स्टीमर बना दोगे तो बहुत ज्यादा उसमें खर्चा नहीं है। एरोप्लेन में ज्यादा है, ट्रेन में ज्यादा है, लेकिन स्टीमर में कम है। तो उत्पादन लागत में भी क्या है? कमी है। लिखिए उत्पादन लागत में कमी। अब एक चीज बताइए, जब चलना शुरू होगा तो कहीं बीच में जंक्शंस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? भाई हाल्ट बनाएंगे हम कि ये हाल्ट बना दिया, ये हाल्ट बना दिया, ये हाल्ट बना दिया। अब उस हाल्ट के तहत वो लोग आराम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। जहां हाल्ट बनेगा उन जगहों पे उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं कि नहीं? भाई नदियों के थ्रू है, वाटरवेज है, नदियों के थ्रू जाएगा, और नदियों के किनारे ही हमारी सभ्यताओं का विकास है। और जहां सभ्यता पनप रही है वहां शहरीकरण भी होगा, नगरीकरण होगा,
नगरीकरण अगर है तो औद्योगिकरण होगा कि नहीं होगा? होगा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? क्लियर? तो जब आप वाटर वेज चल रहे हैं, नदियों के किनारे किनारे हैं, शहर डेवलप है, तो क्या किनारे किनारे आप ये बताइए एक्सप्रेस वेज हमारे बन रहे हैं, उद्योग धंधे किनारे किनारे लग रहे हैं कि नहीं? आप यहाँ से लखनऊ तक ट्रेन उससे चले जा रहे हो, क्या कहते हैं, किस से, हाईवे से, आपको दुनिया भर के ढाबे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? वो एक ओर से उद्योग धंधे ही तो हैं, जी सर। ठीक? इसी तरीके से इसके किनारे आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है ना? क्लियर? ये वाली चीज हो गई। तो लिख लीजिए उद्योग धंधों का, नए उद्योग धंधों का स्थापना, जिससे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी, ठीक है ना? क्लियर? अब आइए, जैसे है क्या कि जैसे हमें विदेशों से भी सामान मंगाना है, हालांकि उसका वो नहीं होता है, एक लॉजिस्टिक हब डेवलप करेगा। लॉजिस्टिक का मतलब गुड्स और जो सर्विसेज होती हैं, मतलब जो भी हमारा ये गुड्स सामान वामान होता है, लॉजिस्टिक्स में आते हैं बड़े बड़े उसमें, ठीक है ना? क्लियर? हमको मंगाना है, सामान मंगाना है, जो हमारे लैंड लॉक्ड जो स्टेट्स हैं, जहाँ मतलब आप समुद्र तट नहीं है, उस जगह अंदर से क्या हो जा रहा है, सारा परिवहन के थ्रू हम लोग लॉजिस्टिक्स का आदान प्रदान कर लेंगे कि नहीं? तो लिखिए नदियों किनारे ये वेस्ट जल मार्गों पर लॉजिस्टिक हब का निर्माण, नए लॉजिस्टिक हब्स का निर्माण, नए लॉजिस्टिक हब्स का निर्माण। फिर लिखिए डैश करके एक और, स्थल रुद्ध राज्यों, स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड, स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड, ठीक है ना? लैंड लॉक्ड स्टेट्स का कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव, ठीक है ना? कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव। सर लॉजिस्टिक्स मतलब वही कि जो सामान का जहाँ से आयात निर्यात होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? तो उसके बाद लिखिए कनेक्टिविटी, स्थलबद्ध राज्यों का कनेक्टिविटी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। कच्चे माल की आपूर्ति हेतु, कच्चे माल की आपूर्ति हेतु निम्न परिवहन लागत, निम्न परिवहन लागत, कच्चे माल की आपूर्ति हेतु निम्न परिवहन लागत। फिर उसके बाद लिखिए इतना बहुत है, काफी बहुत ज्यादा, ठीक है? हाँ, इतना सफिशिएंट है कि जिसको आप गिनवा सकते हैं इंपॉर्टेंट उसमें, ठीक है ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए प्रदेश में बढ़ते एक्सप्रेसवेज, हाँ नया क्वेश्चन, प्रदेश में बढ़ते एक्सप्रेसवेज नेटवर्क का आलोचनात्मक परीक्षण करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें, ठीक है ना? बढ़ते एक्सप्रेसवेज का आलोचनात्मक परीक्षण करें, ठीक?
फिर इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विषय पर चर्चा करते हुए इसके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। इसके आर्थिक महत्व पर क्या डालें? प्रकाश डालें। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपने अभी पढ़ाए थे, कितने जिलों में है? 7। कौन? अंबाची और जाई। अंबाची और जाई, यही है ना? ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन जिलों को आपस में जोड़ता है, इसे बताते हुए इसके सामाजिक और आर्थिक विकास पर चर्चा करें। इसके सामाजिक और आर्थिक विकास पर चर्चा करें। फिर लिखिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सहायक सिद्ध हो सकता है। व्याख्या कीजिए। ठीक है ना? व्याख्या कीजिए। इसमें उत्तर जरा इन शॉर्ट लिख लीजिए, बाकी सब लिख के ले आइए। इस वाले में उत्तर इन शॉर्ट जरा लिख लीजिए, ठीक है ना? किस तरह से सहायक सिद्ध होगा पूर्वांचल के विकास में, ठीक है ना? क्योंकि पूर्वांचल हमारे इस समय राजनीति में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना? क्लियर? इस वजह से इसका उत्तर लिख लीजिए। पहला लिखिए यातायात में सुविधा, ठीक है ना? योगदान में लिखिए यातायात में सुविधा। दूसरा लिखिए यातायात में सुविधा हुआ। दूसरा लिखिए विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग, ठीक है ना? विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग। तीसरा लिखिए व्यावसायिक गतिविधियों पर बल। जाहिर सी बात है, व्यावसायिक गतिविधियों को क्या मिलेगा? बल मिलेगा, ठीक है ना? व्यावसायिक गतिविधियों को बल। उसके बाद लिखिए धार्मिक महत्व, ठीक है ना? जाहिर सी बात है, धार्मिक महत्व भी क्या होगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस में बढ़ जाएगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस में कौन आ रहा है? अयोध्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अयोध्या आ रहा है, ठीक। उसके बाद लखनऊ आ रहा है। लखनऊ ऐतिहासिक है, मानते हैं, ठीक? ऐतिहासिक है, ठीक। तो ओवरऑल ये सब क्षेत्र मेन क्या कर दिए जा रहे हैं? जोड़ दिए जा रहे हैं, ठीक। क्लियर? आगे आइए। नेक्स्ट, विभिन्न शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी।
ठीक है ना, विभिन्न शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी। फिर लिखिए रोजगार का सृजन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पूर्वांचल जान रहे हैं कि आर्थिक रूप से क्या है, सबसे पिछड़ा है, ठीक है ना। पांचों जो क्षेत्र हैं, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश कह दिया जाए, चाहे पश्चिमी कह दिया जाए, चाहे हमारा मध्य वाला क्षेत्र कह दिया जाए, ठीक, पूरब पश्चिम उत्तर रहा नहीं, उत्तरांचल वो है, ठीक है ना, पश्चिम उत्तराखंड, ठीक है ना, एक बुंदेलखंड रीजन, मध्य क्षेत्र। तो मतलब ये सब जितने क्षेत्र हैं प्रेजेंट टाइम में, उनमें सबसे पिछड़ा कौन? पूर्वांचल। पूर्वांचल सबसे ज्यादा पिछड़ा, क्यों भाई? रोजगार की भी कमी है, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है, ठीक है ना, क्लियर। सबसे संपन्न पश्चिमी क्षेत्र, सबसे संपन्न पश्चिमी क्षेत्र। तो अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है तो जाहिर सी बात है रोजगार के अवसर डेवलप हो रहे हैं। अब इधर धीरे धीरे पर्यटन डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, पर्यटन डेवलप होगा तो रोजगार सृजन होगा, और रोजगार सृजन होगा तो हमारे इधर की जीडीपी क्या होगी? बढ़ेगी, विकसित होगी। मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक है ना। तो यह बेहतर होगा किसके लिए? पूर्वांचल के विकास के लिए, ठीक। तो ये ओवरऑल आपका हो गया, ठीक है ना। अब जो है ये आपका ये चैप्टर फाइनली क्या हुआ? कवर हो गया, ठीक है ना। आपने जान लिया भाई जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आपने जान लिया कि मेंस में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। मेनली आपको पूर्वांचल का भी पता चल गया, बाकी एक्सप्रेसवेज पता चल गया, रेलवे सब हो गया। चलिए अब जो है हम लोगों को पढ़ना है कुछ योजनाओं के बारे में। किसके बारे में? योजनाओं के बारे में, ठीक है ना, क्लियर। अब 2 मिनट का ब्रेक आपको देना है, केवल 2 मिनट का, उसके बाद आप लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जाइएगा नहीं बता दे, ठीक है ना, जाएंगे तो छूटेगा आपका। उत्तर प्रदेश में इसे 22 दिसंबर 2023 को, ठीक है ना, तिथि याद रखनी है। इतना याद रखिएगा कि तिथियां पूछी जाती हैं योजनाओं की, और पूछी ये भी जाती है कि इन्हें क्रम से लगाइए, ठीक है ना। ये टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं। टाइमलाइन वाले क्वेश्चन क्या कि 4 योजनाएं दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सबसे पहले शुरू हुआ, ठीक है ना, या इनको क्रम से लगाइए, ठीक है ना। तो क्रम आपका पूछ लिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है पीएम कुसुम योजना। ये कब शुरू हुआ? 22 दिसंबर 2023 को, 22 दिसंबर 2023 को, ठीक है ना। अच्छा इसमें पेन लेने का वो नहीं है क्या? यही है ना? नहीं सर वो नहीं था। अच्छा इसी किससे था? सर फिर से उस पे जाइए। इससे अभी ऑन किए थे। 1 सेकंड से ये जा रहा है। कुसुम, कुसुम का फुल फॉर्म ये के यू, ये क्या हो गया? KUSUM, ठीक है ना, कुसुम। कुसुम का मतलब क्या हो गया? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान, ठीक है ना, क्लियर। तो ये कब शुरू हुई? 22 दिसंबर 2023 में, ठीक। किन्होंने शुरू की? आदित्यनाथ। ये सब तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मेनली आपको पता होना चाहिए डेट, फुल फॉर्म, ठीक है ना, क्लियर। और किसके लिए है? किसानों को लाभान्वित करने के लिए। मेन क्या है कि किसानों को सोलर पंप की सुविधा दी जाएगी। किसकी? सोलर पंप्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि 23-24 में 30,000 और 24-25 में इतना किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है, ठीक है ना, क्लियर। 17-18 से वर्ष 2023 तक 51,000 से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। आपको डेटा याद नहीं करने की आवश्यकता है, फिलहाल में पुराना डेटा हो चुका है, ठीक। अभी अब आपको याद करने की जरूरत है डेट, ठीक है ना। दूसरा फुल फॉर्म, और तीसरा ये कि किससे संबंधित है? किसानों को सोलर पंप देने से संबंधित है। कौन? पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना, ठीक है ना, क्लियर। आगे
अगला है हॉट कुक्ड मील योजना, ठीक है ना, हॉट कुक्ड मील योजना। इसको आगे कैसे सर, करेंगे? जो बगल में सेलेक्ट है, सेलेक्ट सर वहाँ नहीं, जो सर नीचे, यहाँ नीचे, पैन में जो है, नीचे, नीचे हाँ। पैन पेन में है सर। हाँ, इसी के select, बगल में जो हाँ। सेलेक्ट उसको टच करिए, सेलेक्ट और ऊपर नीचे उसको जाओ। यहाँ कर- चेंज, यहाँ सब सर, सेलेक्ट Keep। कीजिए, सर यहाँ चेंज या कीप कर सकते हैं, अच्छा चेंज, चेंज करिए तो हटेगा लिखा हुआ। कीप कर दीजिए सर। कहाँ है यार? अब उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ऊपर नीचे और सकते हैं ना? हाँ, ऊपर नीचे। चलिए हॉट कुक्ड में आ जाते अब हैं। पेन पे सेलेक्ट। अब समझ गए, अब समझ और गए। फिर से पेन पे करते हैं। फिर से पेन पे आए, हो ठीक गया, है रहने ना? दो। कलर है हाँ, सर। कलर हो गया। चलिए आइए, पीएम हॉट कुक्ड मील योजना ये कब शुरू हुई थी? 24 नवंबर। इस तिथि को, ठीक है ना। इन्होंने ये योजना कब शुरू की? अयोध्या में शुरू की, ठीक है ना। कब? नवंबर 23 में, नवंबर 23 में, ठीक है ना। तिथि न भी याद रहे तो अरेंज कर लीजिए ऊपर से नीचे और नवंबर लिख लीजिए 23, ठीक है ना। ये क्या है? यह योजना लंबे समय से बंद थी, जिसे फिर से प्रदेश सरकार ने शुरू कर दिया। इस योजना के तहत, ठीक है ना, आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना, जिससे 80 लाख पंजीकृत बच्चे क्या होंगे? लाभान्वित होंगे, ठीक है ना। यहाँ दो चीज याद रखना है। पहला, 80 लाख पंजीकृत बच्चे लाभान्वित होंगे। पूछा जाएगा हॉट कुक्ड मील योजना से कितने बच्चे लाभान्वित होंगे? 80 लाख। कितने उम्र के बच्चे लाभान्वित होंगे? 3 से 6। तो दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये योजना कहाँ शुरू हुई? अयोध्या में। कब शुरू हुई? इतना है, ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इस योजना का लक्ष्य गर्म पकाए हुए भोजन में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन कितने ग्राम? 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, ठीक है ना। प्रतिदिन कितना भोजन उपलब्ध होगा? 70 ग्राम। एक के हिस्से में 70 ग्राम आएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये है टोटल 80 लाख बच्चे लाभान्वित। कितनी उम्र से? 3 से 6, ठीक है ना। क्लियर? समझ में आया? हाँ बिल्कुल। आगे आइए, ये योजना का क्रियान्वयन कौन कौन कर रहा है? पहला, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग और खाद्य एवं रसद यानी कौन? फूड सप्लाई, सप्लाई यानी रसद, ठीक है ना। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक, के समन्वय से किया जाएगा। समझ में आया? ठीक। तो ओवरऑल 5 विभाग आपके हो गए। एक बाल विकास पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, नगर विकास, पंचायती राज और खाद्य रसद विभाग, ठीक है ना। क्लियर? इतना आपका है, ठीक। शिलान्यास भी किया गया है आंगनवाड़ी केंद्रों का। मतलब अगर पूछा जाए कि ये कहाँ चलाया जाता है तो कहाँ चलाया जाता है? आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्रों पर। आंगनवाड़ी केंद्रों के 80 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। 3 से 6 उम्र के बच्चे लाभान्वित होंगे। प्रतिदिन 70 ग्राम ना, 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा प्रति बच्चे पे, ठीक है ना। क्लियर? 5 विभाग शामिल है। 5 विभाग में कौन शामिल है? एक हमारा पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, नगर विकास, ठीक है ना। क्लियर? 5 है हमारे। तो बाल विकास पुष्टाहार, ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड, ठीक है ना, सीडीपीओ डिपार्टमेंट होता है। सीडीपीओ इसके वो होते हैं, सीडीपीओ का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है ना। बाल विकास पुष्टाहार अधिकारी, ठीक है ना, या बाल विकास परियोजना अधिकारी, ठीक है ना, सीडीपीओ होते हैं इससे, ठीक। क्लियर? अभी कुछ दिनों पहले निकला भी था, उससे आंगनवाड़ी केंद्रों से वो सेविका का निकला था, ठीक है ना, सुपरवाइजर का, ठीक है ना। तो वही आगे चल करके सीडीपीओ पोस्ट पा लेते हैं। सीडीपीओ पीसीएस से, ये ध्यान रखिएगा। और सीडीपीओ बनने के लिए जो बच्चे समाज शास्त्र या समाज कार्य से क्या है ग्रेजुएशन, या अगर होम साइंस से बीएससी, होम साइंस से बीएससी है, वो भी एलिजिबल,
ठीक है ना, वो भी एलिजिबल होते हैं। तो ये 2 पोस्ट वो हैं इसके लिए, बड़ी अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है ना, कमाऊ पोस्ट होती है, ठीक है ना। पैसा तो आजकल सब में है, ठीक है ना, ये बन जाइए तो पैसा कमाइए, है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं है? किसी से कोई ये नहीं करता है, सेवा है जी सर। ठीक है ना, सेवा ठीक क्या है, पैसा है। हर जगह से लेते भी हैं, हर जगह लेते हैं सर। हाँ लेते तो हैं। कैली में सर भी 2 दिन पहले जो वहाँ के जो थे ऑपरेशन के OT के डॉक्टर, उन्होंने 2000 रुपये लिए। हाँ यही होता ही है, हर जगह होता है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो ओवरऑल इस योजना में फिर से आ जाइए, कब शुरू हुआ? नवंबर 23 अयोध्या से, ठीक। आंगनबाड़ी केंद्रों पे 3 से 6 परिवार के बच्चे, 80 लाख पंजीकृत बच्चे लाभान्वित होंगे। प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न, ठीक। 5 विभाग, ठीक है ना, बस दैट्स इट, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो है कीप सर, कीप है कितना कीप करवाएंगे? कीप सर करेंगे तो हाईलाइटेड ही रहेगा। अच्छा, एज इट इज। तो ये तो हमने बताया ही नहीं। ये सर ये अपने माँ कोई नहीं, तुमने बता आगे से दिमाग लगाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए हाँ आगे आइए। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन, ठीक है ना, अर्बन यानी शहरी, शहरी, ठीक है ना। ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम ये शुरू किया गया अक्टूबर 2023 में। अब देखिए, पहला जो था कुसुम दिसंबर में, हॉट कुक्ड नवंबर में, और अक्टूबर में कौन? ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लगातार लिख सकते हैं कि नहीं? जी सर। हाँ लिख सकते हैं कि लगातार ये योजनाएं हैं, एकदम 1 माह के अंतराल पे, ठीक है ना, क्लियर। योगी जी कम थोड़ी ना है, ठीक। जैसे मोदी जी हैं उसी तरह योगी जी भी हैं। जैसे वो योजना रोज चलाते हैं वैसे ये भी योजना चलाते हैं कि नहीं? जी सर। ठीक, तो अच्छी बात है, ठीक। हाँ आगे आइए। तो 10 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। इस स्कीम के अंतर्गत सड़क से संबंधित समस्त सुविधाएं एवं अवसंरचनाएं तथा यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ, ग्रीन जोन्स, ठीक, और सौर आधारित स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सौंदर्यीकरण, पैदल यात्री अवसंरचना इत्यादि से युक्त एकीकृत सड़क का विकास किया जाएगा। एकीकृत सड़क का मतलब हो गया यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब हो गया सारी सुविधाओं से एक ही जगह लेस, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज, और सुविधा कौन कौन सी है? यूटिलिटी डक्ट। यूटिलिटी डक्ट का मतलब जो भी भाई प्रसाधन होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फुटपाथ, उसके बाद ग्रीन जोन्स, पार्किंग वगैरह, उसके बाद सौर आधारित स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सौंदर्यीकरण, सुंदर बनाया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, पैदल यात्री अवसंरचना, फुटपाथ भी बनाया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये सब है। फिर आइए, पर्यावरण अनुकूल आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ लागत प्रभावी हरित सड़कों का विकास किया जाएगा। हरित सड़कों का विकास मतलब क्या? कि मतलब ग्रीन मोफलर्स लगाए जाएंगे। ग्रीन मोफलर सुने हैं? प्लांट्स वगैरह जो है? छोटे छोटे जो ग्रीन मोफलर, ग्रीन मोफलर, ग्रीन मोफलर किसे कहते हैं? है? बिल्कुल, जैसे ये रोड आ रही है, ये रोड आ रही है, ये रोड आ रही है, इधर प्लांट, इधर प्लांट, इधर प्लांट, ठीक, और इधर भी प्लांट, इधर भी प्लांट, और इधर भी प्लांट लगा हुआ है। तो ये ग्रीन मोफलर्स का काम करते हैं, ठीक है ना। और इन प्लांट में का काम क्या है? कार्बन नॉइज कम करेंगे, पोल्यूशन को कम रोकना, नॉइस पोल्यूशन को रोक देना। नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है इससे,
ठीक है ना, क्लियर। तो हम लोग ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। ग्रीन मुफलर्स आर यूजफुल फॉर नॉइज पोल्यूशन, कंट्रोलिंग द नॉइज पोल्यूशन। इसी वजह से ग्रीन मुफलर, ये थोड़ी ना कि कार्बन सिंक करेगा ना, नहीं उतना यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ नॉइज पोल्यूशन का काम कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। ग्रीन मुफलर्स इसी वजह से लगाए जाते हैं। रहायशी इलाकों में जहाँ लोग रह रहे हैं, अन्य भी चीजें हैं, पशु पक्षी बस जा रहे हैं, दुनिया भर का आवाज आ रही है, उस जगह डिस्टर्ब होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। फाइनली शांत प्रिय इलाका बनाने के लिए पेड़ों से भरपूर कर देते हैं, चारों ओर पेड़ लगा देते हैं, इलाका क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे लगेगा रेगिस्तान में रह रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी वजह से ग्रीन प्लांटेशन हर जगह आजकल कॉलोनी के बीच में भी क्या कर दिया जा रहा है, डेवलप कर दिया जा रहा है, ठीक है ना, कारण होता है उसका, ठीक। फिर उसके बाद आइए, उसके बाद दिया है कि सड़क सुधार, गड्ढा मुक्त सहित अन्य रिपेयर के लिए भी प्रावधानित बजट में अधिकतम 10% की राशि मंजूर की जा सकेगी, ठीक है ना। और इसके लिए 23-24 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये बीत चुका है, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आने की संभावना नहीं है, लेकिन ये जरूर याद कर लीजिएगा कि ये कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। और बाकी आप जाने रहे हैं ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन डेवलपमेंट है, ठीक है ना, क्लियर। तो क्या होगा वो देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद फिर सेलेक्ट किया और उसके बाद चेंज कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है अगले उस पे आ गया, अब है वंदन योजना। कौन योजना है, वंदन योजना। चलिए वंदन योजना पे हम लोग आ जाए, ठीक है ना, क्लियर। आइए वंदन योजना पे चलिए। वंदन योजना जो है ये भी अक्टूबर में ही चालू किया गया, ठीक है ना, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है ना। ये 10 अक्टूबर को चालू किया गया। इसमें स्थलों पर अवस्थापना और अन्य सुविधाओं के विकास हेतु, ठीक है ना, वंदन योजना प्रारंभ किया गया। कौन कौन स्थल, सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व के, ये 4 महत्व के स्थल, ये 4 महत्व के कौन स्थल होने चाहिए, ठीक है ना। इनकी अवस्थापना और सुविधा के विकास के लिए, ठीक है ना, इनके विकास के लिए इन योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यों को प्रस्तावित किया जाएगा जो अत्यंत आवश्यक हो और किसी अन्य विभाग की योजना, कार्यक्रम तथा अथवा नगर विकास विभाग की दूसरी योजनाओं में प्रस्तावित अथवा स्वीकृत न हो, ठीक है ना, क्लियर। जिलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलों और उन पर विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में कराए गए कार्यों को सूचीबद्ध किया जाएगा। तो वंदन योजना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। मतलब वंदन योजना ये है कि इन चारों स्थलों, महत्व के स्थलों की अवसंरचना की जाए। ऐतिहासिक कोई है स्थल, मिल गया, ठीक है ना, जो अभी सरकार ने जिस पर काम नहीं करवाया, ठीक है ना, क्लियर। मान लीजिए सामने आपके कोई भी कॉलेज वॉलेज हो, जैसे बेगम खैर है, मान लीजिए इन्होंने कोई काम किया है और कुछ ऐतिहासिक इनका है, तो सरकार उस पर क्या कर दे, कोई काम करते, ठीक है ना, क्लियर। मान लीजिए और कोई हो गया पौराणिक स्थल, कोई सामने अचानक से नजर आने लगा, ठीक है ना, तो उस पर अभी कार्य नहीं हुआ है, अवस्थापना पे कोई कार्य नहीं हुआ है, तो उसके विकास के लिए क्या उन्होंने फंड दे दिया, ठीक है ना, क्लियर। धार्मिक स्थल, आजकल धार्मिक स्थल भी करवा दिए गए, ठीक है ना, क्लियर। अब किया जा रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्लेस, ठीक है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्लेस। शुरुआत मंदिरों से की गई है, उसमें 500 मंदिरों को चिन्हित किया गया है, ठीक है ना, ऐसा कुछ था, ठीक है ना, 500 की 75 कुछ इस तरीके से। और उसकी शुरुआत हनुमान मंदिर लखनऊ से की गई, ठीक है ना, हनुमान मंदिर लखनऊ से की गई, उसको चिन्हित किया गया सबसे पहले, और उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्लेस के आधार पर उसको क्या कर दिया गया, खूब उसको सजावट वजावट करना। आपने देखा होगा आजकल इंस्टा पे एक हनुमान जी का मंदिर आ रहा है, ठीक है ना, हनुमान जी खूब बड़े से हैं,
ठीक है ना, क्लियर। देखिएगा तो लखनऊ का है, ठीक है ना, तो वो पहला मंदिर है इस तरह का, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब चीजें क्या है, वो हाईलाइट करने के लिए, चीजें हाईलाइट करने के लिए, और किस योजना के तहत, वंदन योजना के तहत, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज हो गया। अब आइए आकांक्षी नगर योजना। आकांक्षी नगर योजना पे भी आ जाते हैं, इनको जान लीजिए, आकांक्षी नगर योजना, ठीक। आकांक्षी नगर बहुत बड़ा है, हाँ। अब इसमें आइए आकांक्षी नगर योजना। ये योजना अभी तक आप जान रहे थे अक्टूबर तक था, अब ये किस में आ गया, सितंबर में आ गया, सितंबर 2023। बैठा लीजिएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 23-24 में प्रारंभ की जा रही, ठीक है ना, आकांक्षी नगर योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए। योजना का उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है भाई, वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति है। जो वर्तमान में संचालित सरकारी योजना है, ठीक है ना, को नियोजित शहर यानी प्लान्ड सिटी, ठीक है ना, के विकास हेतु, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, उन योजनाओं को अच्छे ढंग से लागू करना, ठीक है ना भाई। योजना लागू है, कई जगह अच्छे ढंग से लागू हो रही है, कई जगह नहीं हो रही है, तो उसको अच्छे ढंग से लागू कीजिए, मतलब योजना का भी योजना हो गया, ठीक है ना। तो आकांक्षी नगर बनाना, आकांक्षी का मतलब क्या, आकांक्षी का मतलब एक्सपेक्टेशन, मतलब, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई आकांक्षी नगर, ठीक, लागू करने के लिए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास को प्राप्ति करना है, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज हो गया। फिर उसके बाद योजना के तहत पहले चरण में आइए। पहला चरण में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 100 आकांक्षी नगरीय निकायों को हम क्या करेंगे, चयन करेंगे, ठीक है ना। 100 नगर को हमने क्या कर दिया, चयनित कर दिया, पहले चरण, ठीक। और नीति आयोग द्वारा निर्धारित 16 मानदंड के आधार पर ये जो आकांक्षी नगर हम लोग चुने हैं, ठीक है ना, वो किसके आधार पर चुने हैं, 16 मानदंड, और वो चुन कौन रहा है, नीति आयोग। मतलब ये योजना नीति आयोग द्वारा गठित है, ठीक है ना। किस आयोग द्वारा गठित है, नीति आयोग द्वारा, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद चयनित 100 नगरीय में से यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी 100 नगर निकायों में, ठीक है ना। परंतु इसकी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से 31 मार्च 2028 तक की जाएगी, ठीक। योजना लागू कब तक, आपका 26 तक, और मॉनिटरिंग कब तक की जाएगी, 28 तक। 31 को हमारा भाई सेशन खत्म होता है, 1 अप्रैल से नया वर्ष चालू होता है, ठीक है ना, क्लियर। फिर 31 मार्च 2026 के पूर्व वर्तमान में चयनित इतने नगर निकायों के स्थान पर अन्य 100 नगर निकाय का चुनाव किया जाएगा। ये 26 में फिर किया जाएगा 1 अप्रैल से, ठीक है ना, 1 अप्रैल 26 से 2 वित्तीय वर्ष तक लागू रहेगी भाई, 26 से 28 तक लागू रहेगी, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद इस योजना के लिए 23 से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 3C, ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन का अनुप्रयोग कर इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, CCC का प्रयोग करके, ठीक है ना। CCC में क्या है, कन्वर्जेंस, ठीक है ना, दूसरा कोलैबोरेशन, ठीक है ना, और फिर कंपटीशन, ठीक है ना, क्लियर। इन तीनों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। सबसे पहले कन्वर्जेंस का मतलब बदलाव एक हिसाब से, कोलैबोरेशन का मतलब सहयोग हो गया, कोलैबोरेशन का मतलब क्या हो गया, सहयोग हो गया, और कंपटीशन का मतलब हो गया क्या, स्पर्धा, ठीक है ना, क्लियर। प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा मतलब हमारा इसमें आ गया। इन तीनों का प्रयोग करना। और कितने मानक हैं नीति आयोग द्वारा, 16 मानक। उनके मानदंड के हिसाब से हम लोग 100, ठीक है ना, मतलब वित्तीय वर्ष 2
ठीक है ना, 2 वित्तीय वर्ष के लिए चयन करेंगे 100 नगरों का, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज चलेगी। तो यही है आपका आकांक्षी नगर, ठीक है ना, यही आपका क्या है, आकांक्षी नगर है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कन्वर्जेंस का मतलब एक हिसाब से बदलाव, ठीक है ना, कन्वर्जेंस, कन्वर्जन नहीं हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, बदलाव, ठीक, बदलाव का मतलब क्या कि विकास के रूप में बदलाव, एक हिसाब से, ठीक है ना, परिवर्तन जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर, कि मतलब भाई हमने आकांक्षी नगर कर लिया, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, अब आ जाइए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। चलो भैया, बस यही है, हाँ, इससे पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना सितंबर 2023 में चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें क्या था कि मवेशियों की नस्ल में सुधार, एक पॉइंट, दूसरा दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में ये शुरू किया गया, ठीक है ना। इसके 2 कार्य हैं, पहला नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाना, 2 कार्य, नस्ल सुधार, ठीक है ना, क्लियर, ब्रीड इंप्रूवमेंट, और दूसरा हमारा क्या, हमारा दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन इनहेंस करना, बढ़ाना, ठीक। इन दोनों के लिए ये नंद बाबा मिशन है, पहले से चल रहा है, उसी के पार्ट के रूप में शुरू किया गया है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ठीक है ना। कब शुरू किया गया, सितंबर 2023, ठीक है ना। आप समीक्षा अधिकारी 2023 जो फरवरी में हुआ है, ठीक है ना, फरवरी किसमें, फरवरी 24 में हुआ था, ठीक है, 11 फरवरी 2024 को हुआ था। उसमें ये क्वेश्चन आया था, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, आप पेपर में उठा के देखना, उसमें एक वो दिया हुआ था, एक तो दिया हुआ था क्या कि 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित की गई, उसमें 35 इकाइयों की जगह कुछ और दे दिया, ठीक है ना। ऑप्शन में आपको सही करना था क्या, 35 नहीं था, कुछ और दिया हुआ था, ठीक है ना। तो 35 इकाइयां क्या की गई थी, शुरू की गई, ये उसका हिस्सा था, और लाभार्थियों को लागत की कुल 50% सब्सिडी प्रदान करेगा। तो ये याद रखना, ये पॉइंट क्या है, याद रखना है, क्योंकि अभी ये 23-24 में ही हुआ था, और 23-24 का वो पेपर था, उसी में पूछ दिया था, ठीक है ना, क्लियर। पूछा ये था कि 25 दुधारू गायों की कितनी इकाइयां, तो 35 इकाइयां, ठीक है ना, स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को लागत की कुल 50% सब्सिडी प्रदान करेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग आ जाते हैं किस पे, इसके आगे खत्म हो गया, हाँ, दूसरा पन्ना, इस पे आए, बैक पे आए, आ गया, ये है, यही है ना।